गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 88। कैसे हैं गाइस आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, निगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, पॉजिटिव फॉर्म सेल्फ लव मेडिटेशन कर रहे हैं। मैं आपकी इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर जूलियस। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए अनदर रीडिंग करने। एंड गाइज जो लोग रेगुलरली मेरे चैनल को फॉलो करते हैं उनको डेफिनेटली पता है कि मैं इस चैनल में ज़्यादातर लव रीडिंग्स करती हूँ। एंड अगर किसी को कुछ और रीडिंग्स चाहिए या आपको किसी और टॉपिक के ऊपर देखना है गाइज, तो आप अगर आपको करना है रीडिंग तो आप उसके लिए पर्सनली बुक कर सकते हैं। बिकॉज पर्सनल रीडिंग्स में मैं हर टॉपिक करती हूँ, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर इस चैनल में मैं ज़्यादातर लव रीडिंग्स करती हूँ बिकॉज आप लोगों को यही देखना ज़्यादा पसंद होता है। एंड अगर मैं यहाँ पे दूसरे टॉपिक्स करती हूँ फिर भी आप लोग नहीं देखते हो, तो इसके लिए ही मुझे ज़्यादातर यहाँ पे लव रीडिंग्स ही करना पड़ता है आप लोगों के लिए, एंड जो मैं करती भी हूँ यहाँ पे। तो गाइज आज करते हैं आप लोगों के लिए अनदर मैरिज प्रेडिक्शन। तो आज देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या है। तो आज देखेंगे कि आपके पार्टनर के बारे में देखेंगे, उनके जोडिएक्स, उनके नेचर, कब हो सकती है शादी। ये ओवरऑल पॉइंट्स आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि क्या निकल के आता है आप लोगों के लिए। एंड आप अगर दूसरे वीडियोस भी आप देखना चाहते हैं आप तब भी मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी अभी तक अपलोड किया है, तो आप लोगों के लिए ही हेल्प हो इसके लिए ही मैं ऐसे करती हूँ गाइज। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, देखते हैं कि क्या निकलता है आप लोगों के लिए। एंड उससे पहले आपको अपने पाइल सिलेक्शन करना होगा, जो आपको इमेज मिल जाएगा। आप जाइए, इमेज देखिए, अकॉर्डिंगली आपको जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ आप उस कार्ड को पिक कीजिए, या आप अपने नेम के इनिशियल्स भी पिक कर सकते हैं। बिकॉज थंबनेल में आपने ऑलरेडी देखा है, वहां पे आपके इनिशियल्स भी है प्लस कार्ड भी है, एंड कार्ड में आपको अलग से इमेज दिखा भी दूंगी। तो आप लोग वो देखिए, फाइल्स को सिलेक्ट कीजिए एंड जाइए। रीडिंग आप लोगों के लिए क्या निकलता है आप लोग देखिए। एंड प्लीज गाइज कमेंट करना मत भूलिए। जो लोग नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल रीडिंग आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, जिसके लिए आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, इवन अभी स्क्रीन में भी शो हो रहा होगा, तो आप लोग उससे कांटेक्ट कर सकते हो गाइज। चलिए मिलते हैं रीडिंग में, देखते हैं कि क्या निकलता है आप लोगों के लिए। इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। फाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने 6 ऑफ कप्स कार्ड को सिलेक्ट किया है तो चलिए देखते हैं कि क्या है आप लोगों के लिए। आपकी शादी किससे होगी, क्या कुछ निकल के आता है आपके पर्सन के बारे में, हम लोग आज वो देखेंगे। एंड ये कार्ड ही कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, कितना आपको कार्ड से ही कितना पॉजिटिविटी देखने को मिल रहा है। तो चलिए इस कार्ड के बारे में तो मैं बाद में बताती हूँ, सबसे पहले निकालेंगे कार्ड्स आप लोगों के लिए कि क्या है, कौन है आपके डिस्टाइन पार्टनर। सबसे पहले हम वो देखेंगे, उसके बाद देखेंगे उनके नेचर के बारे में देखेंगे, उनके क्या जोडिएक हो सकते हैं, क्या प्रोफेशन हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आज हम एनर्जी ऑरिकल से ही देखेंगे उनके एनर्जीज की क्या है, वो किस तरीके के पर्सन है, आज हम वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। मेरे जो भी व्यूवर्स है जिन्होंने 6 ऑफ कप्स कार्ड को सिलेक्ट किया है एंड जिनके इनिशियल्स ए से आई के बीच में आता है, उनके डिस्टाइन पार्टनर कौन है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के डिस्टाइन पार्टनर कौन है, ये भी देखेंगे कि आप लोग की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, क्या पॉसिबिलिटीज है वो भी हम आज देखेंगे। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। मेरे व्यूवर्स की शादी किससे, ओह वाओ, पहला कार्ड है 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। मेरे व्यूवर्स की डिस्टाइन पार्टनर कौन है, गॉडेसेस ऑफ द मून। सिक्स्थ चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। वाओ, इतना पॉजिटिव कार्ड निकल रहा है गाइस सारे। ओह माय गॉड, स्टॉर्म वार्निंग आया है, कॉन्ट्रैक्ट भी आया है। ओके, लेट मी क्लैरिफाई कि स्टॉर्म वार्निंग क्यों है यहाँ पे। एंजल ऑफ बैलेंस, ओके। मैजिशियन एंड द मिरर। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नंबर्स है गाइज वो है 39, 52, 40, 48, 10 एंड 6 नंबर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है।
बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो भी पार्टनर आपके डिस्टाइन पार्टनर होंगे गाइस, बहुत लोगों के लिए ये आपके कोई पास के पर्सन हो सकते हैं, बिकॉज आपने जो कार्ड सिलेक्ट किया है ये ज्यादातर उसी के वाइब्स मुझे यहाँ तक अभी तक दे रहे हैं। इस पर्सन के साथ शायद आपका कुछ ब्रेकअप हो गया है इस पर्सन के साथ, या नो कांटेक्ट, कुछ तो सिचुएशन आप लोगों के बीच में गया है जो एक बहुत बड़ा टावर मोमेंट है। तो बहुत लोगों के लिए शायद अभी आप इस पर्सन से सेपरेशन में हो सकते हो, या कंप्लीटली नो कांटेक्ट में भी हो सकते हो कुछ लोगों के लिए, बिकॉज जब मैंने उसको क्लैरिफाई किया तो वही मुझे यहाँ पे देखने को मिला है जैसे इस कनेक्शन में कभी कोई बैलेंस नहीं हुआ है, कभी कोई फुलफिलमेंट कमिटमेंट इस कनेक्शन में नहीं हुआ है। ये वो पर्सन है बहुत लोगों के लिए। इस पर्सन का मुझे ट्रूथ चक्र बहुत एक्टिव दिखाई दे रहा है। इवन इस पर्सन के इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है। ये पर्सन बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए शायद इनके अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी आया है, बहुत हद तक मुझे वो भी फील हो रहा है। ये पर्सन कुछ लोगों के लिए शायद अभी बाहर रहते हैं, आप लोग शायद आप लोगों के जगह पे ही ये नहीं रहते, कहीं पे इन्होंने रिलोकेट कर लिया है फॉर कैरियर, जॉब, इस तरीके का एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए है यहाँ पे, नॉट फॉर ऑल। लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पे मैजिशियन है बॉटम में, तो मुझे दिखाई दे रहा है जैसे ये इस कनेक्शन में इस पर्सन के अंदर जैसे ट्रांसफॉर्मेशन आया है, इस पर्सन का जैसे अवेकनिंग हुआ है। बहुत लोगों के लिए ये एनर्जी है। ये हायर सोल से मुझे बहुत ज्यादा कनेक्टेड दिखाई दे रहा है, जैसे ये जिस भी रिलीजन के हैं, जिनको भी ये मानते हैं, तो उनसे ये बहुत ज्यादा कनेक्टेड होंगे ये पर्सन, मुझे वो फीलिंग यहाँ पे है। एंड ये पर्सन कोई कम्युनिकेशन फील्ड से हो सकते हैं। इनके प्रोफेशन की अगर मैं बात करूं तो हो सकता है कुछ टीचिंग या कुछ इस तरीके का प्रोफेशन इनका हो सकता है, या कुछ लोग के लिए लॉ भी दिखाई दे रहा है। ये एडवोकेट हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, कुछ लोग के लिए ये देखने को यहाँ पे मिला है। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी यहाँ पे फील हो रहा है जैसे इस कनेक्शन में डिसबैलेंस इसके लिए ही हुआ था। अगर कोई पास के पर्सन के साथ आप लोग रिलेट कर पा रहे हो, बिकॉज मुझे तो स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो वहां पे जैसे कुछ ऐसे सिचुएशंस अराइज हुए हैं जिसको लेके यहाँ पे ये कनेक्शन जैसे कभी आगे बढ़ा ही नहीं है। यहाँ पे जैसे कुछ सेपरेशन या कुछ मैरिज इस तरीके का भी हो सकता है कि इनकी हो सकता है शादी हो गई है कुछ लोगों के लिए। एंड अभी इनका जैसे कुछ केस या ऐसा कुछ सिचुएशंस बन सकता है यहाँ पे, जो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये पर्सन बहुत ज्यादा मुझे डिसिप्लिन दिखाई दे रहा है, बहुत पंक्चुअल भी लग रहा है बहुत हद तक। एंड इनको जैसे हर काम बहुत ही सही तरीके से करना पसंद होगा। किसी भी चीज में जैसे इंटरप्ट भी इस पर्सन को पसंद नहीं है। आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है या आप लोगों का एनर्जी है, आई डोंट नो, आई एम पिकिंग दिस एनर्जी। यहाँ पे कोई जून बॉर्न हो सकते हैं, किसी का बर्थ डेट यहाँ पे 10 हो सकता है, किसी का एज यहाँ पे 39 भी हो सकता है। कि कुछ लोग हो सकता है अभी तक आप लोग की शादी नहीं हुई है, तो आप लोग का एज हो गया है, इसको लेके आप लोग बहुत ज्यादा टेंशन में हो, तो आप शायद आप इस वीडियो तक पहुंचे हो। तो ऐसा भी कुछ लोग के लिए एनर्जी फील मुझे यहाँ पे हो रहा है। जो हो रहा है गाइस मुझे यहाँ पे बोलना ही है आप लोगों के लिए। एंड ये पर्सन बहुत हद तक अपने इंट्यूशंस की सुनने वाले होंगे, बिकॉज सॉरी गाइस, इनका थर्ड आई चक्रा बहुत ज्यादा एक्टिव होगा इस पर्सन का, जो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे एंजल्स डिवाइन का ब्लेसिंग होगा इस पर्सन के ऊपर। एंड यहाँ पे देखिए मैजिशियन एनर्जी है, तो ये पर्सन बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर होंगे, बहुत ज्यादा मेहनत इन्होंने किया। एंड इवन दिस पर्सन इज लकी। ये पर्सन बहुत अच्छे मैनिफेस्टर है, ही और शी इज अ लकी पर्सन। जो भी है इनके लाइफ पे हर वो, यहाँ पे देखिए इन्फिनिटी का सिंबल है यहाँ पे, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है जैसे इनको बहुत एबंडेंस ग्रोथ आने वाले फ्यूचर में इनको मिलने वाला है। एंड इवन ये पर्सन कोई हीलर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो ये बहुत लोगों के लिए आपके पर्सन के एनर्जीज मुझे यहाँ पे पिक हो रहे हैं। एंड डेफिनेटली ये आपके पास के पर्सन है, बिकॉज यहाँ पे मैं रीयूनियन एक जैसे किसी कनेक्शन में बैलेंस में ये देख पा रहे हो। तो हो सकता है बहुत लोग अपने डेस्टाइन पार्टनर को ऑलरेडी जानते हो, बिकॉज जब भी यहाँ पे मैजिशियन ये सब कार्ड्स आ जाते हैं तो हम श्योर हो जाते हैं कि आप डेफिनेटली उनको जानते हो। अभी आपका सिचुएशन क्या है ये अलग बात है, लेकिन डेफिनेटली आप जानते हो। तो चलिए और देखते हैं कि क्या है, आपके पर्सन के बारे में ही देखेंगे पहले। मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कौन है, मेरे व्यूअर्स के डिस्टाइन पार्टनर कौन है, यूनिवर्स। चैरियट,
ये पर्सन बहुत हद तक मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने वाले पर्सन है, इनको चैलेंजेस पसंद भी होगा। लाइक ये ऐसे पर्सन नहीं है कि ये चीजों से भागेंगे, नो। इनको जैसे बैलेंस बहुत अच्छे से आता है, हर सिचुएशन में ये बैलेंस कर पाते हैं। इनको गलत सही का बहुत अच्छे से इनको ये पता होगा कि किस में उनको क्या डिसीजन लेना है। लाइक ये बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर पाएंगे चीजों को, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन फिलहाल अभी आपसे मुझे लॉन्ग डिस्टेंस में ही दिखाई दे रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो ये पर्सन बहुत ज्यादा पैशनेट होंगे। मुझे इस पर्सन की एनर्जी में बहुत ज्यादा अगर आप इस पर्सन को जानते हो तो डेफिनेटली आप रिलेट कर पाओगे। एंड ज्यादातर लोगों के लिए इस फाइल में तो मुझे लग रहा है अभी तक कि आप बहुत अच्छे तरीके से इस पर्सन को जानते हो। तो जो भी स्पार्क आप लोगों के कनेक्शन में खत्म हो गया है वो फिर से यहाँ पे एक न्यू फ्रेश स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे जैसे बहुत कुछ पॉजिटिव मुझे यहाँ पे फील हो रहा है आप लोगों के लिए। एंड इवन हो सकता है आपके पार्टनर को उनको पेंटिंग करने का शौक हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे। एंड ये एक बहुत अच्छे इनके अंदर एक लीडर क्वालिटी होगा, जैसे ये हर चीज में जैसे इनके अंदर स्ट्रेंथ बहुत होगा इस पर्सन को। लाइक किसी चीज का डर नहीं होगा, कोई भी डिसीजंस लेने से पहले ये पर्सन इतना नहीं सोचेंगे, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा। शायद इनके सोलर प्लेक्सस चक्र बहुत ज्यादा एक्टिव है। 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है जैसे बहुत लोगों के लिए, एक मिनट गाइस, तो यहाँ पे जो मुझे 5 ऑफ सोर्ड्स देखने को मिला है, तो डेफिनेटली इस पर्सन के लाइफ में भी बहुत कुछ हुआ है इश्यूज। एंड अगर आपके पास की पर्सन है तो हो सकता है इनसे आपको गोस्टिंग, चीटिंग शायद इस पर्सन ने आपको किया है, भले ही जो भी है। बिकॉज पहले से ये पर्सन के अंदर अभी ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। ये पर्सन पहले वाले वो पर्सन नहीं है आपके। तो अगर आप किसी के साथ ऐसे रिलेट कर रहे हो तो मैं आपको वही यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही हूँ। शायद ये पहले थोड़े मिस्टीरियस थे या बातों को खुल के आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करते थे। आपको चीटिंग, देखिए मैं चीटिंग की बात कह रही थी, यहाँ पे टावर का कार्ड फ्लिप हो गया। मैं वही बता रही थी कि जैसे एक टावर मोमेंट आप दोनों का गया है, जहां पे बहुत बुरी तरीके से इस कनेक्शन का एंडिंग हुआ है। ये कनेक्शन खत्म हो गया था, जिसमें शायद वो स्पार्क ही खत्म हो गया था, जो स्पार्क आप लोग के कनेक्शन में पहले था। तो वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ, यहाँ पे वो स्पार्क फिर से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। इवन बहुत ज्यादा पैशनेट पर्सन है। एंड द लवर्स, सी ये बहुत लोगों के लिए एक पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे देखने को मिल रहा है। इस कनेक्शन में जैसे कुछ लोगों के लिए या आपके सोलमेट हो सकते हैं या आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। इनके साथ आपका एक बहुत मैग्नेटिक पुल वाला कनेक्शन होगा, जो आप चाह के भी इस कनेक्शन से आप मूव ऑन नहीं कर सकते हो। एंड इस पर्सन की लाइफ में चॉइसेस की कोई कमी नहीं होगा। इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस होंगे, मल्टीपल चॉइसेस इस पर्सन को मिलेंगे। लेकिन ये पर्सन तो आप ही के डिस्टाइन पर्सन है, तो डेफिनेटली ये आपको ही चूज करने वाले हैं। एंड यहाँ पे 6 ऑफ कप्स में भी वही एनर्जी था कि कोई आपकी तरफ रिटर्न आ रहा हो। डेफिनेटली मुझे उसी टाइम लगा था कि ये कोई पास की पर्सन होंगी, तो यहाँ पे तो वही निकल के आ ही गया है आप लोगों के लिए। तो ये बहुत लोगों के लिए आपके पास के पर्सन है। ये इनके साथ आपका एक पास्ट लाइफ का भी कनेक्शन है बहुत लोगों के लिए। अभी बहुत लोग पास्ट लाइफ नहीं मानते, तो उनके लिए बिल्कुल नहीं है। एंड जो लोग मानते हैं उनके लिए डेफिनेटली है। सी 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये पर्सन ऐसे पर्सन है जो बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल चैलेंजेस अपने लाइफ में फेस कर चुके हैं। एंड इवन ये हर उस ऑब्स्टिकल चैलेंजेस को पार करेंगे आपके लिए। एंड इवन आप लोग के कनेक्शन में अगर ऐसा कुछ ऑब्स्टिकल चैलेंजेस है या कुछ डिफरेंसेस है या रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी स्टेटस का कुछ भी डिफरेंसेस हो, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए स्टैंड लेंगे। डेथ, सी एंडिंग्स तो हुआ है, इस पर्सन के लाइफ में भी हुआ है। इवन आप लोग के कनेक्शन में भी यहाँ पे एंडिंग हुआ है। वही कनेक्शन यहाँ पे देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो ये कनेक्शन में विक्ट्री होगा, सक्सेस मिलेगा इस कनेक्शन में। एंड आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत सारे चैलेंजेस होंगे गाइस, डेफिनेटली चैलेंजेस होंगे। एंड बहुत लोगों के लिए अभी तक मुझे ये लव मैरिज ही दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। बिकॉज यहाँ पे जो भी कार्ड्स निकल के आए हैं इस फाइल के लिए, ज्यादातर मुझे लव मैरिज दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए ही ये मैं अरेंज मैरिज बताऊंगी, बिकॉज हो सकता है कुछ लोगों को फैमिली की रजामंदी से शादी करनी है, तो फैमिली भी यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। एंड अगर मैं लव मैरिज की ही बात कहूँ तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये कोर्ट मैरिज हो सकता है। अभी ये
सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ये वाला फीलिंग आ रहा है, एंड कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये फैमिली की रजामंदी से ही होगा, तो कुछ लोगों के लिए ये अरेंज मैरिज हो सकता है, बट ज्यादातर लोगों के लिए ये लव मैरिज शादी या 2 ऑफ वॉन्स, ये शादी के लिए जैसे आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, एंड ये जैसे अगर कोई मेल देख रहा है तो हो सकता है आप आपकी क्वीन के लिए वेट कर रहे हो, अपनी फीमेल के लिए वेट कर रहे हो, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड बहुत हद तक ये आपके डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं या डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं, तो आप अकॉर्डिंगली देख लो गाइस, बिकॉज दिस इज जनरलिस्ट रीडिंग, तो ये मुझे यहाँ पे अभी तक देखने को मिला है। तो चलिए अभी देखते हैं उनके नेचर, देखते हैं थोड़ा कि कैसा हो सकता है। पहले यहां से देखते हैं नेचर कैसे हो सकते हैं, फ्यूचर स्पाउस के नेचर कैसे हो सकते हैं। रहा जोडिएक्स का सवाल गाइस, तो यहाँ पे स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, एरीज। ये पर्सन ज्यादातर मुझे फायर साइन से ही ज्यादातर दिखाई दे रहे हैं, एयर साइन भी हो सकते हैं ये, एंड वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं। ये पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे ये पर्सन। चलिए और देखते हैं क्या निकल के आता है। इस पर्सन को बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग का शौक हो सकता है, एंड इवन ये पर्सन के लाइफ में भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आ गए हैं, तो ये पर्सन जैसे कंप्लीटली चेंज हो गए। अगर पहले का आपके पर्सन का एनर्जी बिल्कुल इस तरीके का नहीं था, तो अभी ये पर्सन कंप्लीटली चेंज हो गया है गाइज। इनकी लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस गए हैं, जिसके चलते इस पर्सन का बहुत हद तक इनके अंदर भी चेंजेस आए हैं, बहुत कुछ ऑर्डिनरीनेस। ये पर्सन जैसे इनको मैंने पहले ही बोला ट्रैवलिंग का शौक है, तो घूमना, इनको मी टाइम एंजॉय करना बहुत पसंद है, बहुत खुश रहना भी इनको बहुत ज्यादा पसंद है। बिकॉज मैं क्यों बोलूं, डेफिनेटली सभी को पसंद है खुश रहना, तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इनके लाइफ में इतना कुछ चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स गए हैं, जिसको लेके ये पर्सन जैसे कंप्लीटली इनके अंदर एक शिफ्ट आ गया था। तो ये पर्सन जैसे उस शिफ्ट से जैसे इन्होंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है टू ए न्यू फेज, तो अभी ये पर्सन जैसे किसी भी चीज में निगेटिविटी ये पर्सन पसंद नहीं करते। इनको बस सिर्फ पॉजिटिविटी ही चाहिए हर चीज में, ये इनके नेचर में मुझे कुछ हद तक आ रहा है। एंड इवन कुछ सिचुएशंस में अगर इनको निगेटिविटी देखते सपोज इनको देखने को मिलता है, तो ये पर्सन वहां से मूव ऑन करेंगे। ये इस तरीके का पर्सन मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। चलो मैं यहां से भी देखती हूँ कुछ। इनको फ्लावर्स, गार्डनिंग, ये सब बहुत ज्यादा पसंद हो सकते हैं। डेफिनेटली अगेन ट्रैवलिंग का मुझे वाइब्स आ रहा है, तो बहुत हद तक इनको चेंज पसंद होगा, हर सिचुएशन में न्यू चीजों को एक्सप्लोर करना इसको पसंद होगा इस पर्सन को। 4 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली कैरियर में भी ये पर्सन बहुत हद तक इनका जॉब, बिजनेस जो भी होगा, ये बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होंगे ये पर्सन। एंड ये बहुत अपने फाइनेंसेस को बहुत सोच संभाल के यूज करने वाले पर्सन हैं, एंड थोड़े प्रोटेक्टिव होंगे ये अपने फाइनेंसेस को लेके, थोड़े प्रोटेक्टिव तो होंगे। 3 ऑफ कप्स, डेफिनेटली इनको सेलिब्रेशन, पार्टीज, ये सब बहुत ज्यादा पसंद होगा। अभी सबके लिए नहीं है, डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ही हो सकता है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। एंड इनका हो सकता है फ्रेंड्स, ये सब कुछ ज्यादा फ्रेंड्स इनके हो भी सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ये मुझे फील भी हो रहा है। एस ऑफ कप्स भी आया, तो बहुत हद तक जैसे एक प्योर फॉर्म होगा इस पर्सन का। ये पर्सन डेफिनेटली पीस लविंग भी होंगे, जो आपको ऑलरेडी पता है, यहां से लग ही गया है, इतना कुछ मैंने अभी तक आप लोगों को बताया है। एंड दूसरा, ये एक बहुत प्योर सोल होंगे, बहुत डिवाइन से कनेक्टेड सोल होंगे। तो कुछ लोगों के लिए मैंने पहले ही बताया है, ये कोई हीलर भी हो सकते हैं, तो आप अकॉर्डिंगली देख लो। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन बहुत फेयर मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड गर्ल्स के लिए अगर आप देख रहे हो तो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत केयरिंग, लविंग, एक जैसे एम्प्रेस वाले भी मुझे वाइब्स यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत हद तक एक परफेक्ट स्पाउस आप लोगों को ये मिलने वाला है या मिलने वाली है, जिसके लिए भी आप यहाँ पे देख रहे हो। तो जोडिएक्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इवन बहुत लोगों के लिए
इनका जॉब हो सकता है या ये ऑनलाइन कुछ कर सकते हैं इनका, वो भी मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रहा है। इवन इनका खुद का कुछ इंडिपेंडेंट कुछ तो होगा, या ये बहुत ज्यादा क्रिएटिव है तो इसके ऊपर इनका कुछ काम हो सकता है, कुछ बिजनेस हो सकता है। वैसे मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फील हो रहा है गाइज। वेडिंग प्लानर मुझे कुछ लोगों के लिए फील हो रहा है, हो सकता है ये वेडिंग प्लानर है या कोई फैशन से रिलेटेड हो सकते हैं ये पर्सन। तो बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये वाला वाइब्स यहाँ पे मिल रहा है। चलिए अभी देखते हैं कब तक होगी शादी, जो आप लोगों का मेन सवाल है। कब तक हो सकती है मेरे व्यूअर्स की शादी इस पर्सन से, कब तक हो सकती है? ओ माय गॉड, कार्ड्स पूरा स्लिप हो रहा है। नाइट ऑफ कॉइंस, ओके। तो ये पर्सन मुझे थोड़े स्लो दिखाई दे रहे हैं, या आप लोगों की शादी थोड़ा आप लोगों को डिले फेस करना पड़ सकता है यहाँ पे। लेकिन ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, एंड अगर पास के पर्सन से आप लोग रिलेट कर पा रहे हो तो ये पर्सन बहुत सोच समझ के आपकी तरफ एक्शन लेंगे, कमिटमेंट देंगे। एंड दूसरा है 2 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है अभी आप लोग भी थोड़े कंफ्यूज है इस रिलेशनशिप को लेके, तो सबसे पहले तो आप अपने आप को हील करो गाइज, अपने इस कंफ्यूजन से आप निकलो। बिकॉज बहुत हद तक मुझे ये आप लोगों के भी एनर्जीज दिखाई दे रहे हैं, जैसे आप लोग भी कुछ हद तक कंफ्यूज हो, या हो सकता है आप लोग के पास बहुत सारे ऑफर्स है इसके लिए आप लोग कंफ्यूज हो। 10 ऑफ कॉइंस, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, डेफिनेटली आप लोग की शादी होगी गाइज। लेकिन यहाँ पे ये शादी मुझे बहुत लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर दिखाई दे रहा है, ये साल या आने वाले 6 मंथ में ये शादी आप लोगों की हो सकती है, या कुछ लोगों के लिए 1-1.5 साल भी लग सकता है। आई डोंट नो, ये मुझे यहाँ पे मिला है 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके। हाई प्रिस्टेस, बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये कोई बहुत ही साइकिक पर्सन, तो मैंने पहले ही बोल दिया है, ये कोई टैरो रीडर, कोई मोटिवेशनल स्पीकर, मैंने बोला भी था आप लोगों को ऑनलाइन कुछ कर सकते हैं शायद। पहले तो ये कार्ड्स नहीं आया था, लेकिन मुझे वो वाइब्स पहले मिला था, इसके लिए मैंने आप लोगों को बोला है। तो ये कुछ लोगों के लिए एनर्जीज हो सकते हैं। एंड इवन ये पर्सन बहुत हद तक मुझे इनके अंदर जैसे फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, ये पर्सन बहुत ही ज्यादा इमोशनल होंगे। तो इन सबके चलते ये पर्सन जैसे बहुत हद तक कंफ्यूज भी हो सकते हैं, बिकॉज इनके पास के एक्सपीरियंसेस इवन आपके साथ ही वो इनके अच्छे नहीं थे, तो इसको लेके शायद थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे क्यों पता नहीं ये वाइब्स मिल रहा है, जैसे आने वाले 3 महीने में कुछ आप लोगों को कमिटमेंट या ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं गाइज। ये सबके लिए मैसेज नहीं है, बस कुछ लोगों के लिए मुझे देखने को मिल रहा है। एंड डेफिनेटली ये शादी में बहुत, जैसे आप लोगों के लिए मुझे ये शादी बहुत हैप्पी मैरिड लाइफ आप लोगों का लग रहा है, बहुत कुछ यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो चलिए अभी लेते हैं गाइडेंस की क्या है आपकी शादी के लिए, ओवरऑल गाइडेंस क्या है व्यूअर्स की शादी के लिए, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की व्यूअर्स की शादी के लिए, क्या गाइडेंस है। बाय द बुक, ओके 11 नंबर का कार्ड आया है। बहुत हद तक मुझे लग रहा है जैसे यहाँ पे नेवर एंडिंग स्टोरी, सी मैंने बोला था ना कि ये कनेक्शन कुछ पास्ट का ही कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, जो बहुत हद तक ये कनेक्शन इतना इजीली खत्म होने वाला कनेक्शन नहीं है, द वेरी फर्स्ट थिंग। एंड दूसरा है ऑब्जर्वर, ये पर्सन बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे चीजों को, या इनका ऐसा कुछ काम ही हो सकता है। एंड बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के पास बहुत ज्यादा नॉलेज होगा, ये पर्सन अपने लाइफ में बहुत कुछ इन्होंने देखा होगा, एंड ये कनेक्शन बहुत आगे तक जाएगा गाइज। ये कनेक्शन इजीली खत्म होने वाला कनेक्शन नहीं है। अगर आप लोग अभी सोच रहे हो कि हम लोग तो ब्लॉक है इस पर्सन के साथ, कैसे कुछ हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे नेवर एंडिंग स्टोरी का कार्ड आया है, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे गाइज। एंड ये कनेक्शन आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। ए चेंज इन द विंड, हवा का रुख यहाँ पे बदलने वाला है आप लोगों के लिए। जो भी पहले का आप लोगों का सिचुएशन था ये कम्प्लीटली चेंज होगा। यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्म मोमेंट आप लोगों के लिए आ रहा है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जैसे आप लोगों को बहुत हद तक खुद के ऊपर आप लोग भी काम कीजिए गाइज, बिकॉज यहाँ पे ये कनेक्शन आपके लिए बहुत बेहतर कनेक्शन होने वाला है। लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ चीजों को आपको भी क्लैरिफाई करना होगा, आपको भी बहुत कुछ चीजों में सुधार लाना होगा। आप भी अपने इनर हीलिंग के ऊपर काम कीजिए, अपने मैरिज को या किसी भी पार्टनर को चेज मत कीजिए,
बिकॉज यहाँ पे आप दोनों एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हो, तो इसके लिए आपका इनर वर्क यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी होगा गाइज। ठीक है, आप मेल फीमेल जो भी देख रहे हो इस वक्त रीडिंग को, मैं आप ही को ये सजेशन दे रही हूँ, बिकॉज आपके ये जो भी पर्सन है आपके लाइफ को मैजिकली ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं गाइज। तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग था। अगर आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट रेजोनेट हुआ है तो प्लीज मुझे बताइएगा। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स जिसमें डिटेल होता है, अगर आपको लेना है तो आप लोग इसके लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, जिसके लिए आपको नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बाय गाइस, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। नंबर 2, अगर आप लोगों ने दी एम्प्रेस कार्ड को सिलेक्ट किया है तो चलिए देखते हैं कि आप लोग के डिस्टाइंड पार्टनर कौन होंगे। ये कार्ड देख के तो मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रहा है, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे उनके एनर्जीज कि आपके डिस्टाइंड पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, उसके बाद उनके बारे में देखेंगे, फिर आप लोगों के लिए क्या होगा। ये अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, उनके जोडिएक, उनके प्रोफेशन, नेचर, बस थोड़ा बताने की कोशिश करूंगी यहाँ पे। तो चलिए, आई होप आप लोगों ने अपने इनिशियल जे से आर के बीच में आप लोगों ने अपने इनिशियल्स को पिक किया है, जो आपको थंबनेल में ऑलरेडी मिला है। चलिए अभी देखते हैं कि आप लोग के पार्टनर कौन होंगे। अगर आप नए हैं मेरे चैनल में, जस्ट अभी आप इस वीडियो में पहुंचे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल रीडिंग्स आप बुक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो पहला कार्ड क्या है? सेकंड चक्रा, आर्क एंजल एरियल। ओके, इसलिए मुझे एम्प्रेस के कार्ड से यही वाइब सबसे पहले भी आ रहा था। एंड अब डोर टू रोमांस। वाओ, व्यूअर्स के डिस्टाइंड पार्टनर कौन है? वुमेन होल्डिंग ए हार्ट मुझे दिखाई दे रहा है। इस फाइल में शायद कोई सेकंड मैरिज के लिए भी देख रहे हैं, या आप ऑलरेडी मैरिड हो, या हो सकता है आप लोगों के बच्चे भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए, जो लोग सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, मैं उनको बता रही हूँ। हो सकता है आप लोगों का डिवोर्स या ऐसा कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हैं, बिकॉज ये रीडिंग सभी के लिए है गाइस, जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो यहाँ पे इस वीडियो तक कौन आए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे मुझे ये एनर्जी फील हो रहा है आप लोगों के लिए। 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल। ओके, एंजाइटी, मैन होल्डिंग ए हार्ट, सी कॉर्नुकोपिया। ओके, यहाँ पे देखिए, मैन होल्डिंग ए हार्ट, वुमेन होल्डिंग ए हार्ट। वाओ, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो, अगर आप किसी मेल के लिए भी देख रहे हो या कोई फीमेल के लिए भी देख रहे हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे मुझे वो एनर्जी अभी फील हो रहा है। लेकिन सबके लिए डेफिनेटली नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है। तो जो भी है, मुझे ये पर्सन बहुत ज्यादा एबंडेंट दिखाई दे रहे हैं। जो भी ये पर्सन है बहुत ज्यादा लकी पर्सन है ये, बिकॉज एम्प्रेस का कार्ड है। तो ये पर्सन आप जैसे बॉर्न लकी बोल सकते हैं इस पर्सन को। जैसे ये पर्सन के लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये जो भी पर्सन है, मेल फीमेल, आप जिनके लिए भी देख रहे हो, अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तब भी ये पर्सन बहुत ज्यादा क्रिएटिव होगा, बहुत ज्यादा पैसे वाला तो डेफिनेटली है। इनका प्रॉपर्टी, बिजनेस, ये सब कुछ बहुत मुझे बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। अगर लैंड इस सब की मैं बात कहूं तो बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी इस पर्सन के पास होगा। एंड इवन ये इनका कंपनी हो सकता है, या जॉब तो मुझे ये लग ही नहीं रही, बहुत हद तक मुझे बिजनेस या इस तरीके का ही वाइफ ज्यादातर लग रहा है। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तब भी बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट पर्सन ये है। इनके नेचर में आपको यही देखने को मिलेगा कि ये पर्सन बहुत शांत एनर्जी के होंगे, बहुत कम बोलने वाले भी होंगे कुछ लोगों के लिए, बहुत मैच्योर्ड इंसान होंगे। एंड अगर मैरिड नहीं भी है तब भी ये पर्सन बहुत ज्यादा मैच्योर्ड होंगे। जैसे एक कंप्लीटली एक परफेक्ट फ्यूचर स्पाउस आप लोगों के लिए ये होने वाला है या होने वाली है, बिकॉज दोनों ही यहाँ पे कार्ड्स अवेलेबल है। एंड यहाँ पे मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहा है जैसे आप भी यहाँ पे किसी के लिए जैसे वेट कर रहे हो, एक परफेक्ट स्पाउस के लिए आप लोगों का भी जैसे वेट है, इंतजार है। बिकॉज हो सकता है कुछ लोगों का पहले रिलेशनशिप सही नहीं गया, या कुछ लोगों के लिए अगर आप मैरिड हो
तो शायद आप लोगों का मैरिड लाइफ सही नहीं गया या आप लोगों का डिवोर्स हुआ है, इस तरीके का कुछ सिचुएशंस बन सकते हैं जिसको लेके आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंजाइटी में रहते हो। तो इसके लिए आपके लिए मैसेज है कि कुछ लोगों के लिए न्यू पार्टनर डेफिनेटली होंगे, बिकॉज डोर टू रोमांस आया है यहाँ पे। मुझे एक बहुत पैशनेट पर्सन दिखाई दे रहे हैं, बहुत रोमांटिक पर्सन भी ये होंगे एंड बहुत हद तक ये इंट्यूटिव पर्सन होंगे। इनका क्राउन चक्र बहुत एक्टिव होगा, सॉरी गाइस, इनका क्राउन चक्र बहुत ज्यादा एक्टिव होगा, बहुत हायर सेल्फ से कनेक्टेड पर्सन होगा, बहुत रिलीजियस पर्सन होगा ये या होगी जो भी है। एंड कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी इस पर्सन के अंदर होगा, बहुत क्रिएटिव होगा ये पर्सन। कुछ उनका ऐसा काम होगा जो जिनमें ये बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो ये अभी बहुत हद तक मैं बताऊंगी बाद में, लेकिन यहाँ पे मुझे जो फील हो रहा है मैं वही बता रही। इस पर्सन की लाइफ में भी बहुत कुछ सिचुएशंस इन्होंने देखा है, शायद टावर मोमेंट, बहुत कुछ तूफान इनके लाइफ में भी गया है पास्ट में। हो सकता है इनको भी रिलेशनशिप में ही ब्रेकअप मिला हो, ऐसे भी हो सकता है, बैकस्टेप इनको मिला हो, लेकिन जो भी है ये कनेक्शन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। बिकॉज यहाँ पे देखिए 11 नंबर का कार्ड भी है, हो सकता है 1111 आपको बहुत दिखे एंड 111 भी आपको दिख सकता है। बिकॉज कुछ लोगों के लिए ये मुझे बहुत हद तक एक सोल लेवल का कनेक्शन, एक डिस्टाइन प्योर कनेक्शन देखने को मिल रहा है। हो सकता है ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या सोलमेट हो सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगी टैरट से अगर मुझे एनर्जी मिला तो। लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा फील हो रहा है बिकॉज ये कनेक्शन तो बहुत डिस्टाइन है, ये एकदम कंप्लीटली एक पावर कपल जैसे होने वाले हो आप दोनों, भले ही आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स है 33, 44, 36, किसी का एज भी हो सकता है, जो हो सकता है सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, या अगर इस तरीके का एनर्जी है तो 45 किसी का एज हो सकता है, मुझे किसी के लिए यहाँ पे फील हो रहा है। 18 किसी का बर्थ डेट हो सकता है, 41 कुछ इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं आप लोग के फ्यूचर स्पाउस के बारे में और अच्छे से देखते हैं। ये तो सिर्फ उनके एनर्जीज थे। मेरे व्यूअर्स के डिस्टाइन पार्टनर कौन है, मेरे व्यूअर्स के डिस्टाइन पार्टनर कौन है यूनिवर्स। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए गाइस, बिकॉज बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर करने होते हैं, तो प्लीज आप लोग बोर्ड मत होइएगा कि इतनी लॉन्ग वीडियोस बनाते हैं ये मैम। नाइट ऑफ सोर्स, देखिए ये पर्सन बहुत ज्यादा क्विक डिसीजंस लेने वाले पर्सन होंगे, इतना ये बहुत टाइम नहीं लगाते हैं अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन लेने में, बहुत फास्ट फॉरवर्ड पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। पेज ऑफ सोर्स, तो इनका ऑनलाइन कुछ बिजनेस हो सकता है, या ये पर्सन जैसे बहुत अपडेटेड रहेंगे। ये पर्सन हर उस चीज का इनके पास नॉलेज होगा, लाइक आप इनको जो भी पूछोगे या जो भी इनसे आपको जानने को आप जानने की कोशिश करोगे, इस पर्सन को हर उस बात का अपडेट इस पर्सन को होगा। भले ही इनका एज जितना भी हो, ये बहुत हद तक एक पैशनेट यंग एनर्जी में मुझे लग रहा है ये पर्सन। भले ही आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो, ये पर्सन बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप लोग ऑनलाइन मिलोगे। एस ऑफ कॉइन्स है, डेफिनेटली ये आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं बहुत लोगों के लिए लग रहा है, या आप लोग वर्क फील्ड में एक साथ काम करते हो। 2 ऑफ कप्स, देखिए ये एक डिस्टाइन, प्योरली डिस्टाइन सोलमेट कनेक्शन है गाइज। मैं तब से आप लोग को बता रही थी, यहाँ पे मुझे डिस्टाइन कनेक्शन फील हो रहा है। एंड ये पर्सन बहुत हद तक मैंने ऑलरेडी बताया है, ये पर्सन बहुत एबंडेंट है। तो एस ऑफ कॉइन्स आया है, जो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है, जो बहुत ही एबंडेंट एक रिचनेस को दिखाता है। तो ये पर्सन डेफिनेटली वो तो होंगे। एंड इनका कुछ बिजनेस हो सकता है, कोई इन्वेस्टर या कुछ इस तरीके का उनका काम हो सकता है। मैंने पहले ही बोला है, मुझे जॉब इतना नहीं लग रही इस पर्सन का, मुझे ज्यादातर बिजनेस ही दिखाई दे रहा है, या कुछ इनका क्रिएटिव कुछ इनका फील्ड होगा जिसमें ये बहुत ज्यादा फेमस होंगे। तो इस तरीके का एनर्जी मुझे इनका फील हो रहा है, या ऑनलाइन ही इनका कुछ बिजनेस हो, स्टॉक इन सब में शायद ये इन्वेस्ट करते हैं। आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए लग रहा है ये भी एनर्जी। कुछ लोगों के लिए मुझे ये ऐसा कनेक्शन दिखाई दे रहा है जो आपका पास के पर्सन भी मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नॉट फॉर ऑल। बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वो पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, आपको वो कमिटमेंट नहीं दिया है। तो कुछ लोगों के लिए वो पर्सन हो सकता है, बिकॉज ये एक मैं ऐसा भी कनेक्शन देख पा रही हूँ जहां पे जैसे हीलिंग हो रहा है। तो डेफिनेटली ये आपके कोई पास के पर्सन होंगे, या ये कनेक्शन पास्ट लाइफ से भी हो सकता है, जिसके लिए आप इस पर्सन से, अगर ये नए पर्सन भी होंगे तो आपको एक सोल लेवल का कनेक्शन इनसे फील होगा। ये पर्सन
के साथ आप कैरियर में भी आप आगे बढ़ सकते हो। इवन आफ्टर मैरिज ये पर्सन आपको कैरियर में भी हेल्प करेंगे। इवन ये हो सकता है आप दोनों साथ में कुछ बिजनेस या कुछ स्टार्ट करो, तो ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। टेम्परेंस, ओके। सो किंग ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन बहुत कमिटेड पर्सन होंगे, बहुत ट्रूथफुल होंगे। ये पर्सन डेफिनेटली स्पिरिचुअल भी होंगे, लेकिन वो आपको थोड़ा कम ही देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल ही ये ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। ये इमोशंस को जैसे हाइड करेंगे ये पर्सन, इनके अंदर ये एनर्जी होगा, ये इतना इमोशनली एक्सप्रेस नहीं करेंगे चीजों को, तो ये वाला एनर्जी भी यहाँ पे है। ये पर्सन बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे चीजों को अपनी लाइफ में, एंड इवन ये आपके साथ भी जब रिलेशनशिप में आएंगे या जो जैसे भी आप लोगों का जिस सिचुएशन से भी आप लोग की शादी हो, तो डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा आपका जैसे हर चीज का ये ख्याल रखेंगे। ये मेल फीमेल जो भी है, जैसे आपको एक प्रोटेक्शन फील होगा इस पर्सन से। तो चलिए अभी देखते हैं कि आप लोग की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली ये लव का तो सीन लग ही रहा है, एंड कुछ लोगों के लिए देखते हैं कि क्या निकलता है। ओके, इनका प्रोफेशन में मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए शायद ये जज हो सकते हैं, या कोई डॉक्टर, या सीईओ भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसे लग रहा है मुझे। इनका कोई गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है। अगर ये जॉब करते भी है फिर भी बहुत अच्छे पोस्ट में होंगे, ये कोई सिंपल से पोस्ट में तो नहीं होंगे ये पर्सन। एंड अगर बिजनेस है तो डेफिनेटली मैंने बताया ही है आपको, ये पर्सन कंप्लीटली कुछ लोगों के लिए, अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो ये एक जैसे मैस्कुलिन एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है आप लोगों के लिए। बिकॉज अगर ये पर्सन का अगर मैं कम्प्लेक्शन की बात कहूं तो ये थोड़े मुझे कुछ लोगों के लिए थोड़े डार्क कम्प्लेक्शन लग रहा है। नॉट कम्प्लीटली डार्क बट थोड़ा, मैं स्किन टोन के बारे में इतना यहाँ पे नहीं बोलती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा आज फील हो रहा है, इसके लिए मैंने बताया है। लेकिन हाँ, ओके। तो यहाँ पे देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स भी आया है, तो वही मैं यहाँ पे बहुत लोगों के लिए तो मुझे ये ऐसा कनेक्शन दिखाई दे रहा है जो खत्म हो गया है पहले, एंड ऐसा देखने को मिला है। तो डेफिनेटली इसमें शादी, तो ये शादी जैसे एक बैलेंस्ड होने वाला है गाइस। डेफिनेटली आप ऐसे बोल सकते हो, जैसे मैं और एक कार्ड निकाल लेती हूँ। ये सबसे पहले तो मुझे कोर्ट मैरिज दिखाई दे रहा है, दूसरा मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है इस शादी में कुछ दिक्कतें थोड़ा आप लोग फेस कर सकते हो, या हो सकता है फैमिली में कोई इस कनेक्शन को नहीं मान सकते। कुछ ऐसे इश्यूज आप लोगों के बीच में हो सकते हैं, जैसे कुछ डिफरेंस या कुछ, लेकिन फिर भी ये पर्सन बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होंगे, ये हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे। एंड इवन ये शादी डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे या डेफिनेटली फैमिली की रजामंदी से होगा। तो ये आप लव का मैरिज बता सकते हैं इस वाले पाइल के लिए। द सन बहुत पॉजिटिव है गाइस, जैसे भी भले ये शादी हो, ये शादी बहुत पॉजिटिव होने वाला है आप लोगों के लिए, बहुत फ्रूटफुल होने वाला है, बिकॉज सन इज हियर। तो ये बहुत हद तक एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे दे रहा है आपके पर्सन के लिए। एंड इस पर्सन का अगर मैं नेचर की बात कहूं तो बहुत हद तक तो मैंने ऑलरेडी बता रही है, ये पर्सन थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं सबसे पहले आपके लिए डिसीजन लेने में, या आपके लिए मैं नहीं बोल रही है, ओवरऑल लाइफ में भी कुछ डिसीजन में शायद ये कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा ओवर थिंकिंग इनका हो सकता है, थोड़ा ये पैनिक कर सकते हैं किसी सिचुएशन में, लेकिन ये इनका हिडन फीलिंग्स होगा जो आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा। ये पर्सन के नेचर में एक प्रोटेक्टिवनेस है, ये पर्सन बहुत नॉलेजेबल है, इस पर्सन को बहुत पास्ट के एक्सपीरियंसेस से इस पर्सन ने बहुत हद तक अपने लाइफ में बहुत कुछ इन्होंने जान लिया है। एंड इवन ये पर्सन, अगर मैं पैसे की बात कहूं, फाइनेंसेस की बात कहूं, तो ये पर्सन बहुत हद तक जैसे सेविंग्स इन सबको बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। ये पर्सन सेविंग्स करने वाले मुझे लग रहा है, जैसे बहुत हद तक इनका ये भी एक नेचर होगा, जैसे ये थोड़े मैं अभी डायरेक्टली ये वर्ड बोलूंगी तो आप लोग वो हो जाएगा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये पर्सन कंजूस है या इस तरीके का है, लेकिन हाँ थोड़े ये
इन टर्म्स ऑफ मनी ये थोड़े तो ये सोच संभल के फाइनेंसेस को यूज करने वाले पर्सन है, इनका ये है। एंड डेफिनेटली थोड़े स्ट्रिक्ट भी मुझे लग रहा है। अगर काम की बात आए तो डेफिनेटली ये पर्सन की एनर्जी में आपको थोड़ा स्ट्रिक्टनेस देखने को मिलेगा, बट नॉट इन योर केस। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है ओके थोड़ा ईगो मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन के अंदर, हो सकता है, लेकिन इतना नहीं। 4 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन के एनर्जी में ये एनर्जी होगा, ये नेचर उनका होगा कि लुक्स वाइज मैं अगर बताऊं तो ये पर्सन थोड़े प्रोटेक्टिव होंगे कि ये कैसे दिख रहे हैं, इनको किस तरीके की ड्रेस पहनने से इनको अच्छा लगता है, लाइक इनके पर्सनालिटी के साथ क्या मैच करता है, ये उसको लेके ज्यादा ऑब्सेस्ड होंगे ये पर्सन, जैसे खुद को लेके लाइक अपने आप को। अगर फीमेल है तो डेफिनेटली आप लोग बता सकते हैं, एंड मेल है तब भी मुझे लग रहा है अगर ये बिजनेसमैन है तो डेफिनेटली ये ज्यादातर फॉर्मल्स इन सब में ही मुझे लग रहा है। एंड फिर भी ये बहुत हद तक अपने आप को लेके, अपने लुक्स को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहने वाले, बिकॉज इस पर्सन को बहुत ज्यादा लोग ऑब्जर्व करते हैं, इनका काम ही ऐसा है। तो इसके लिए इनको खुद को जैसे बहुत हद तक सेल्फ लव करना, ये सब इस पर्सन को पसंद होगा, ये इनके नेचर में होगा। एंड 6 ऑफ कप्स आया, डेफिनेटली इस पर्सन को बहुत ज्यादा गिफ्ट इन सब को जैसे हो सकता है आपको दे। मैं ये नहीं बता रही हूँ कि ये पर्सन इतने ही कंजूस होंगे कि आपको कुछ नहीं देंगे, मैं डेफिनेटली ऐसा नहीं बता रही हूँ। लेकिन हाँ, ये पर्सन बहुत हद तक ऐसे भी है कि शायद आप लोग बहुत ज्यादा घूमने जा सकते हो, या इस तरीके का इनका एनर्जी होगा, जैसे कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करना, कुछ नया चीजें सीखना, ऐसा वाला एनर्जी मुझे लग रहा है। एंड इस पर्सन के अंदर एक ऐसा एनर्जी मुझे फील हो रहा है जैसे ये पास्ट की बातों को बहुत ज्यादा याद करते हैं। अगर ये भी आपके कोई ऐसे पर्सन है जिनके साथ आप सेपरेशन में हो तो डेफिनेटली ये पर्सन पास्ट की बातों को, पास्ट की मेमोरीज को बहुत ज्यादा याद करते हैं। ये पर्सन इजीली चीजों को भूलते नहीं है, तो ये उनके नेचर में होगा। एंड से डेथ, बिकॉज यहाँ पे बहुत कुछ एंडिंग्स मुझे लग रहा है जैसे इस पर्सन ने देखा है, एंड डेफिनेटली आप दोनों के बीच में ही एंडिंग्स हुए हैं। एंड अगेन द लवर, से ये आपके लिए बहुत हद तक एक पास के पर्सन ही मुझे दिखाई दे रहे हैं गाइस। तो ये मुझे आपके पर्सन के नेचर थोड़े लग रहे हैं। अभी बताते हैं उनके जोडिएक। तो जोडिएक है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो स्ट्रांग हो सकते हैं यहाँ पे, वर्गो हो सकते हैं, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा इनके जोडिएक्स हो सकते हैं। तो ये इनके जोडिएक्स हो सकते हैं गाइस। चलिए अभी देखते हैं कब तक होगी शादी, कब तक होगी शादी, मेरे व्यूअर्स की शादी कब तक होगी इस पर्सन के साथ, कब तक होगी मेरे व्यूअर्स की शादी, कब तक होगी अपने पार्टनर के साथ, अपने डिस्टाइन पार्टनर के साथ कब तक होगी। इतने सारे कार्ड्स आ गए नो, फिर से सफल करती हूँ, इतने सारे कार्ड्स लूंगी तो मैं। कब तक होगी शादी मेरे व्यूअर्स का, फिर से उतने ही आ रहे, लेना ही पड़ेगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। बहुत लोगों के लिए ये शादी गाइज मुझे नेक्स्ट ईयर जैसे अप्रैल, जून, जुलाई कुछ लोगों के लिए लग रहा है, नॉट फॉर ऑल। एंड कुछ लोगों के लिए ये मुझे बहुत हद तक कार्ड्स निकाल लेती हूँ। कुछ लोगों के लिए ये नेक्स्ट ईयर एंड तक हो सकता है, कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए आने वाले 10 महीने में हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपको बोला जा रहा है गाइस कि आप अपने मैरिज को मैनिफेस्ट करो। इस वाले पाइल के लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है, बिकॉज कुछ इश्यूज, कुछ ऑब्स्टिकल चैलेंजेस शायद है, या अभी शायद आप लोगों का इनर हीलिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, बिकॉज यहाँ पे ये भी एक इश्यू हो रहा है कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए अभी ये भी एक इश्यू है कि अभी शायद आप ब्लॉक्ड है उस पर्सन के साथ, तो इसके लिए डेफिनेटली उन लोगों के लिए तो ये शादी डिले ही होगा, इतना जल्दी तो ये नहीं होगा। एंड कुछ लोगों के लिए आने वाले 6 मंथ में भी हो सकता है आपकी शादी।
बहुत लोग यहाँ पे स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप पहले अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए, डेफिनेटली आपकी शादी मैनिफेस्ट हो जाएगी गाइज। ऐसी बात नहीं है कि आपकी शादी नहीं होगी, डेफिनेटली होगी। और देखते हैं यहाँ से क्या निकलता है आपके पर्सन के पास। 10 सोर्स देखे, यहाँ पे भी यही मैसेज आया है कि आपको अपना जैसे सोल पर्पस को ढूंढना है यहाँ पे। जब तक आप अपना सोल पर्पस को कंप्लीट नहीं करते हैं तो तब तक आपकी शादी में यहाँ पे इश्यूज आपको थोड़ा फेस करना होगा गाइज। इश्यू नहीं है, ये सिर्फ डिवाइन टाइमिंग ही दिखा रहा है। तो आप अपने सोल पर्पस को ढूंढिए, अपने सोल पर्पस के ऊपर फोकस कीजिए। सिजोफ्रेनिया, आप लोग कंफ्यूज मत रहिए। इवन ये आपके पर्सन के भी एनर्जीज हो सकते हैं कि अभी ये आपकी तरफ नहीं आ रही, ये थोड़े कंफ्यूज है। 2 ऑफ सोर्स वाला एनर्जी है, लेकिन ये कनेक्शन देखिए गाइडेंस आया है। दैट मीन्स इस कनेक्शन के ऊपर गाइडेंस है, यूनिवर्स डिवाइन का प्रोटेक्शन है ये कनेक्शन। तो आपको इस कनेक्शन के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आपको साइंस दिए जाएंगे गाइस, इवन आपको अभी भी साइंस दिए जाते हैं। आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं, सिंक्रोनिसिटीज आपको देखने को मिलता है, सिसोरो। अगर आपके किसी पर्सन के साथ आप ये रिलेट कर रहे हो तो वो पर्सन अभी बिल्कुल खुश नहीं है गाइज। ये पर्सन दुखी है, यहाँ पे मुझे वो फील हो रहा है। ये पर्सन आपका वर्ड समझे, प्रोजेक्शन से। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी है शायद कोई ऐसा भी पर्सन हो सकता है आपके लाइफ में अभी फिलहाल जिन्होंने आपके सामने अभी तक अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया है। तो ये वो पर्सन हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए अभी भी बहुत कुछ बातें आपसे हिडन है। आप अपने इनर सेल्फ को आप समझ नहीं पा रहे हो। तो प्लीज आप पहले अपने इंट्यूशन की बात सुनिए गाइज। एंड यहाँ पे देखिए रीबर्थ का कार्ड है, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, एक फेज आएगा, एक टावर मोमेंट आएगा आप लोग के लाइफ में। उसके बाद डेफिनेटली हर चीज में आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, एंड वो भी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन गाइज। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए अभी तक मिला है। तो चलिए अभी लेते हैं लास्ट गाइडेंस कि आप लोगों की शादी इस पर्सन के साथ क्या सक्सेसफुल होगी, क्या कनेक्शन है, ये जो भी निकलता है देखते हैं। चलिए व्यूवर्स के लिए शादी कैसा होने वाला है, मेरे व्यूवर्स के लिए उनकी शादी कैसा होने वाला है उनकी लाइफ के लिए। ओके, क्लीन इट अप से मैं वही बोल रही थी कि बहुत लोगों के लिए अभी तक शायद आप लोग अपने लाइफ में कुछ कार्मिक चीजों के साथ ही डील कर रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है कि पहले आपके लाइफ में जो भी कार्मिक सिचुएशंस है, जो भी आप लोगों के कर्मा है, या जो भी आपका इनर हीलिंग रह गया है, प्लीज गाइज उसको आप पहले कंप्लीट कीजिए। डीप नोइंग, ओके, आप पहले अपने आप को जानिए, बिकॉज ये कनेक्शन बहुत डेप्थ है। इस कनेक्शन को जानने के लिए आपको पहले खुद को जानना होगा गाइज। जो यहाँ पे बहुत लोगों के लिए ये मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। इवन आप अपने इंट्यूशन की बात सुनिए गाइज, मेडिटेशन कीजिए, यहाँ पे बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। आपका इनर हीलिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, आने वाले टाइम में ये शादी आपके लिए एक न्यू लाइफ होने वाला है, एक रीबर्थ। पहले भी हमें रीबर्थ मिला था, तो यहाँ पे न्यू लाइफ आया है। तो ये शादी आपके लिए बहुत सक्सेसफुल शादी होने वाला है गाइज, यहाँ होने वाली है। जो भी आप देख रहे हो कम्युनिटी, सी आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस हो सकता है। मैंने बोला है ना, कुछ डिफरेंट रिलीजियन, कास्ट, कम्युनिटी का कुछ ना कुछ डिफरेंस आप लोगों के बीच में हो सकता है। इसके लिए मैं बोल रही हूँ पहले आप अपने एनर्जीज को क्लेंस कीजिए, पहले आप अपना उस सिचुएशन को जानिए, अपने सोल पर्पस को जानिए, बिकॉज ये कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है। एंड इस कनेक्शन को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए आपको अपने ऊपर काम करना होगा गाइस, तो ही ये शादी आपके लिए मैनिफेस्ट होगा। तो इस वाले पाइल के लिए यही रीडिंग यहाँ पे निकला है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 नंबर का कार्ड भी है, सी सेरेंडिपिटी का कार्ड भी है। मैंने बोला था ये कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो डेफिनेटली ये एनर्जी यहाँ पे है गाइस। एंड आप लोग वही कीजिए जो मैंने आप लोगों को बोला है। एंड किसी को भी यहाँ पे कंफ्यूजन है, आपको समझ नहीं आ रहा है, प्लीज उसके लिए आप पर्सनली बुक कीजिए गाइस, बिकॉज ये सारे जनरल रीडिंग्स होते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको हर वो मैसेज आपके साथ ही रेजोनेट हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड अगर आपको कांटेक्ट करना है मुझसे तो आपको नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाइए एंड मैसेज कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, अपने बारे में जानिए। जिसको लेके आप कंफ्यूज है, इतने रीडिंग्स देखते रहते हैं, फिर भी कुछ लोगों को क्लैरिटी नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको लास्ट एक चीज बता देती हूँ कि इस वीडियो के ऊपर बेस्ड करके कोई भी डिसीजन मत लीजिए गाइज। दिस इज ऑल आर जस्ट कलेक्टिव जनरल रीडिंग, प्लीज मार्क इट। थैंक यू गाइज। फाइल नंबर 3, अगर आप लोगों ने दिस सन के कार्ड को सिलेक्ट किया है तो सच ए पॉजिटिव कार्ड। तो चलिए देखते हैं कि आप लोग के डिस्टाइन पार्टनर कौन होंगे। क्या आप उनको जानते हो, या जो भी यहाँ पे निकलता है कि आप लोग की लव मैरिज होगी, क्या इनके जोडिएक हो सकते हैं, उनका नेचर क्या हो सकता है, उनके प्रोफेशन क्या हो सकता है। चलिए थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखेंगे उनके एनर्जीज की, उनके एनर्जी क्या है, उसके बाद हम बाकी देखेंगे। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी, मेरे व्यूवर्स।
जिन्होंने द सन के कार्ड को सिलेक्ट किया है उनके डेस्टाइन पार्टनर की एनर्जीज बताइए। ये पर्सन के एनर्जी में मुझे अभी ये फील हो रहा है गाइस, ये पर्सन को शायद अपनी लाइफ में कुछ लॉसेस भी मिले हैं पास्ट में। मैं क्यों बता रही, बिकॉज इस पर्सन के अंदर मुझे एक एनर्जी देखने को मिला है जो कुछ लोगों के लिए शायद थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस वाला एनर्जी हो जाता है। ये पर्सन थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंस है शायद, या पहले थे, आई डोंट नो, ये उनके पास के भी एनर्जीज हो सकते हैं जिसको लेके शायद ये इन्होंने अपने लाइफ में कुछ गलत स्टेप लिया है, या आगे इनका इस नेचर की वजह से क्या वो ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, पता नहीं, मुझे ये वाला एनर्जी यहाँ पे फील हो रहा है। चलिए देखते हैं कि क्या निकलता है आपके स्पाउस की एनर्जी। डोर टू रोमांस, ओके, रोमांटिक तो होंगे ये पर्सन जो भी है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, मैन होल्डिंग ए कॉइन, इतने सारे कार्ड्स, सिक्स चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, टेम्पल पाथ, ओके, थिंकिंग वुमन, कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे मुझे इस पर्सन का जो एनर्जी फील हो रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस के, आपके डेस्टाइन पार्टनर के, तो सबसे पहले तो ये पर्सन के एनर्जीज में मैं यही बताना चाहती हूँ, बहुत लोगों के लिए ये कोई नए पर्सन हो सकते हैं आपके लिए, बिकॉज ये मैं पहले ही बता देती हूँ हर रीडिंग में ज्यादातर जब मुझे जो भी फील होता है। एंड दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन के साथ जैसे आपका एक न्यू बिगिनिंग होगा, कुछ लोगों के लिए रियूनियन भी हो सकता है, लेकिन वो मैं आगे बताऊंगी। पता नहीं, मुझे यहाँ पे ये भी वाइब्स मिल रहा है। ये कनेक्शन बहुत पैशनेट कनेक्शन होगा, बहुत रोमांटिक होगा, बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स भी आप लोग स्पेंड करोगे। हो सकता है शादी से पहले आप लोग डेट करो एक दूसरे को, तो ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, आई डोंट नो। जो भी है, ये पर्सन मुझे बहुत हद तक इनके एनर्जी में ये फील हो रहा है, कुछ लोगों के लिए मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, कोई न्यूरो सर्जन भी हो सकता है, आई डोंट नो। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रहा है। एंड ज्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे ये पर्सन स्पिरिचुअल भी है, बिकॉज टेम्पल पाथ यहाँ पे है, तो बहुत ज्यादा रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी में भी ये पर्सन इन्वॉल्व हो सकते हैं। इनका थर्ड आई चक्रा बहुत एक्टिव होगा, ये अपने इंट्यूशंस का बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हैं, ये बहुत ज्यादा इनको साइंस भी मिलते हैं इस पर्सन को। एंड ये पर्सन बहुत ज्यादा वाइज, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, अगर फीमेल के लिए देख रहे तब भी बहुत ज्यादा ये पर्सन फ्यूचरिस्टिक भी मुझे लग रहा है, जैसे अपने गोल्स, अपने पैसे को लेके बहुत ज्यादा ये मेहनत करते हैं, ऐसे भी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड इनके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है, मेल फीमेल जो भी आपके पार्टनर है, इनके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो इनको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अभी ये उनके कैरियर में हो गया, स्पिरिचुअलिटी में हो गया, जैसे भी हो इनके लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन तो है जो इनको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो आई डोंट नो, ये मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर ऑल। एंड डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, ये पर्सन बहुत ज्यादा हिम्मत होगा इस पर्सन के अंदर, बहुत इनका थ्रोट चक्रा बहुत एक्टिव होगा, जिसको लेके ये बहुत अच्छे से चीजों को एक्सप्रेस कर पाते हैं। एंड इवन ये पर्सन बहुत लोगों के लिए, आपसे ये पर्सन ऑपोजिट हो सकता है। एंड इस पर्सन के अंदर एक ऐसा नेचर होगा जो एक, जैसे आपको ऐसा लगेगा कि यही पर्सन आपके लिए बेस्ट होगा, एंड यही पर्सन जैसे आपको कंट्रोल में रख सकते हैं, आपको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये वाला एनर्जी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। कंट्रोल का मीनिंग आप लोग कोई गलत तरीके से मत लो गाइस, यहाँ पे मैं यही बोल रही हूँ, कोई डोमिनेटिंग पर्सन में नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ मैं ये बोल रही हूँ जैसे आप लोग उनके ऊपर ही ज्यादा डिपेंडेंट होने वाला हो, ये वर्ड ज्यादा सूट करेगा आप लोगों के साथ। आप लोग ज्यादा डिपेंडेंट होने वाले हो इस पर्सन के ऊपर। एंड ये कोई मेडिकल फील्ड से भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया है, या जो भी है, कोई डेंटिस्ट भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ये जिस भी रिलीजन के होंगे बहुत ज्यादा रिलीजियस होंगे ये पर्सन।
एंड अगर स्पिरिचुअलिटी में है तो डेफिनेटली ये एडवोकेट हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या इन्होंने लॉ की पढ़ाई की है जिसको लेके शायद ये अभी कुछ और करते हैं, इनका प्रोफेशन कुछ और हो सकता है, लेकिन इनको इसकी भी समझ होगी बहुत लोगों के लिए। मुझे ये एनर्जी फील हो रहा है। चलिए अभी देखते हैं टैरोट से कि कौन है ये पर्सन, उसके बाद देखेंगे कि क्या ये लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, क्या है। तो व्यूअर्स के डेस्टाइन पार्टनर के एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के डेस्टाइन पार्टनर के एनर्जीज क्या है। हर्मिट, देखिए ये पर्सन सबसे पहले तो इनका अवेकनिंग चल रहा है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, बिकॉज ये पर्सन स्पिरिचुअल है, वो मैंने आपको बताया ही है। ये पर्सन बहुत हद तक पीस लवर होंगे। ये पर्सन, इनको इतना लड़ाई झगड़ा ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड इस पर्सन के अंदर मुझे ये एनर्जी फील हो रहा है, थ्री ऑफ कॉइन्स भी है, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले पर्सन है। इवन मैंने पहले भी ये बोला है कि कैरियर में वो बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे। सी 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो पास्ट में शायद इनके कैरियर में बहुत दिक्कतें इन्होंने फेस किया है, जिसको लेके ये बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने कैरियर में। एंड इस पर्सन का मुझे ऐसे भी लग रहा है जैसे इनके लाइफ में बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी पर्सन है, बहुत ज्यादा एक डेविल एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, जैसे इनके ऊपर इविल आए रखते हैं लोग। ये पर्सन इतने ही एबंडेंट है, इतने अच्छे है ये पर्सन, जिसको लेके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनको शायद कुछ गलत डिसीजन लेने पे मजबूर किया है कभी, तो पता नहीं क्यों मुझे ये वाला एनर्जी यहाँ पे फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए। एंड अगर ये आपके कोई पास के पर्सन है तो ये पर्सन बहुत ज्यादा दुखी है गाइज। ये सेपरेशन, इस एंडिंग के बाद ये पर्सन बहुत ज्यादा दुखी है। सी स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन डेफिनेटली मैंने बताया भी है कि ये आपसे बहुत ज्यादा अलग हो सकते हैं। ये पर्सन बहुत इनका नेचर में भी हो सकता है ये आपसे कंप्लीट अलग हो, आपको आप जिस तरीके के हो ये कंप्लीट अलग हो सकते हैं। रिलीजन में भी हो सकते हैं, या कुछ और डिफरेंसेस हो सकते हैं, या एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। कोई एक का एज ज्यादा हो सकता है, या आपके पार्टनर का एज ज्यादा हो सकता है, या आपका एज ज्यादा है। ट्री ऑफ सोर्स से थर्ड पार्टी तो है, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी रहेंगे। अभी ये थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए पार्टनर हो सकते हैं, या इनके लाइफ में इनका अगर पहले रिलेशनशिप रहा है तो वो शायद काम नहीं किया है, वो बहुत ज्यादा कार्मिक लोग हो सकते हैं इनके लाइफ में रहे हैं। तो ये भी एनर्जी मुझे इस पर्सन का फील हो रहा है। इवन आपके साथ भी जो ब्रेकअप, जो सेपरेशन हुआ है, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है, तो इसमें भी ये पर्सन बहुत ज्यादा दुखी मुझे लग रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, सी इन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल चैलेंजेस का सामना किया है। इस पर्सन ने बहुत बुरा वक्त देखा है, इसके लिए तो मैंने पहले ही बोला था इस कार्ड को देख के। शायद पहले ये पर्सन बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि सब कुछ सही चल रहा है, तो इसके चलते इस पर्सन ने कुछ गलत डिसीजंस ले लिया। ये मुझे पास की एनर्जी से लग रहा है इस पर्सन का। तो ऐसा कुछ हो सकता है इनके लाइफ में हुआ है, जिसको लेके ये पर्सन ने जैसे अपने लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन को क्रिएट किया है। इनका एवेकनिंग स्टार्ट हो गया। द एम्प्रेस, सी यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, तो ये जैसे एक कंप्लीटली आपके लिए एक एम्प्रेस, एक क्वीन से कम नहीं होंगे, या एक किंग से कम नहीं होंगे, जो आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है। इनके साथ आपका एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन होगा गाइस, जिसके लिए कनेक्शन एंड होने के बाद भी फिर से ये कनेक्शन में रीयूनियन हुआ है। सी हेरोफेन का कार्ड है, तो ये शादी ज्यादातर लोगों के लिए मुझे लव मैरिज दिखाई दे रहा है गाइज। एंड ये शादी आप लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड शादी होगी, बिकॉज इस शादी में डिफरेंसेस होंगे, थर्ड पार्टी होंगे, रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी का डिफरेंस भी हो सकता है, या लॉन्ग डिस्टेंस डिफरेंस भी हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस मुझे इतना नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ कुछ रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मुझे मिल रहा है। सी 4 ऑफ कप्स भी है, तो डेफिनेटली ये कोई पास के पर्सन है जो आपके लिए ही वेट कर रहे, जो आपके अलावा किसी दूसरे ऑफर्स को ये पर्सन देख भी नहीं रहे। लेकिन इस पर्सन की लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, डोंट फॉरगेट दैट। एंड इवन जजमेंट से ये कनेक्शन जैसे आपके लिए एक जजमेंट होगा, यूनिवर्स की तरफ से जजमेंट होगा, जो जजमेंट आप लोग चाहते हो सकता है आप किसी को बहुत सालों से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप किसी को चाहते हो, तो ये वो पर्सन हो सकते हैं। एंड इवन ये पर्सन का एवेकनिंग हुआ है, जिसके बाद इस पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, तो ये भी कुछ लोगों के लिए एनर्जी है। डेफिनेटली गाइज, बहुत लोगों के लिए ये पर्सन, ये शादी आप लोगों के लिए लव मैरिज ही होने वाली। इस वाले पाइल के लिए ज्यादातर मुझे लव मैरिज लग रहा है, अरेंज मैरिज तो मुझे नहीं लग रहा है। यहाँ पे मुझे ज्यादातर लव मैरिज ही दिखाई दे रहा है इस वाले पाइल के लिए।
पेज ऑफ कप्स अगेन। तो इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ सरप्राइजेस आपको देखने को मिलेगा, कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस, एंड आप दोनों स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा ग्रो करोगे। ये कोई स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकते हैं आपके लाइफ में जो आ रहे हैं, एंड डेविल्स, ये अगेन थर्ड पार्टी देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों के कनेक्शन में भर भर के थर्ड पार्टी है गाइज। तो चलिए अभी देखते हैं उनका थोड़ा नेचर देखने की कोशिश करते हैं, यहां से ही क्या है। तो ये पर्सन बहुत ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने वाले पर्सन होंगे, एंड साथ ही साथ ये पर्सन इमोशनल भी होंगे। जैसे ये पर्सन बैलेंस्ड होगा, इनके एनर्जी में एक बैलेंस आपको देखने को मिलेगा। बहुत कम बोलने वाले पर्सन भी मुझे दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों के लिए। बहुत ज्यादा केयरिंग लविंग पर्सन होंगे आपके लिए। स्ट्रेंथ है तो डेफिनेटली ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे हर उस मुसीबत से, हर उस ऑब्स्टिकल चैलेंजेस से ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करेंगे। एंड ये पर्सन हर ऑब्स्टिकल्स को आपके लिए, ये पर्सन पार करने के लिए भी रेडी होंगे। ये वैसे वाले पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, एंड कुछ हद तक ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जैसे ये पर्सन आपके लिए एक हेल्पिंग हैंड की तरह होंगे। ये पर्सन आपको हर सिचुएशन में हेल्प करेंगे, बिकॉज ये इनके नेचर में ही होगा। इवन ये पर्सन बहुत ज्यादा इंट्यूटिव साइकिक होंगे, एंड बहुत ज्यादा पैशनेट भी होंगे। इवन ये पर्सन बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर होंगे, बहुत मेहनत ये करेंगे अपनी लाइफ में, हर उस सिचुएशन के लिए मेहनत करेंगे जिसमें इनको लगेगा, बिकॉज ये मेहनत में बिलीव करने वाले पर्सन है। इनको किसी भी चीज को फ्री में लेने या मिलने वाले ये पर्सन बिल्कुल नहीं। किंग ऑफ सोर्स देखिए कितना कमिटेड पर्सन है। इवन कैरियर में भी अगर मैं बताऊं तो ये बहुत ज्यादा इनका सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। इनके अंदर टैलेंट बहुत ज्यादा होगा। 2 ऑफ कप्स डेफिनेटली आपके लिए इनका एक केयरिंग इमोशनल साइड, लविंग केयरिंग साइड डेफिनेटली होगा। एंड ये पर्सन आपको हर उस चीज में इक्वली आपको ये पर्सन हेल्प करेंगे। द फूल, ये पर्सन के अंदर एक चाइल्डिश एनर्जी मुझे फील हो रहा है, जो बहुत हद तक एक बचपनी वाला एनर्जी होगा, बिकॉज इस पर्सन का कुछ ना कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो इसके लिए मैं बता रही हूँ, अगर फीमेल के लिए देख रहे तो बहुत ज्यादा मेकअप, ज्वेलरी, इन सब का शौक उनको हो सकता है। बहुत ज्यादा गुड लुकिंग तो ये है ही, एंड इनको हर उस चीज में परफेक्शन चाहिए। ये पर्सन बहुत इस तरीके का एनर्जी इनका होगा, एंड ये नई चीजों को देखना, करना, एंड सपोज से फॉर एग्जाम्पल इनको कुकिंग का शौक है तो ये न्यू डिशेस को ट्राई करना इनको पसंद होगा। एंड इवन अगर ये फैशन से रिलेटेड होंगे ये पर्सन, तो ये कोई फैशन डिजाइनर हो सकते हैं, या कोई इस तरीके का पर्सन मुझे लग रहा है, या आप लोग हो। बहुत क्रिएटिव होंगे ये पर्सन एंड अपने लाइफ में जैसे न्यू बिगिनिंग्स को ये पर्सन, हर चीज में ये पर्सन न्यू बिगिनिंग चाहेंगे। ये पास की बातों को लेके बैठने वाले पर्सन नहीं है। सन से ये हमेशा पॉजिटिविटी को देखेंगे अपने लाइफ में। किसी भी सिचुएशन में ये निगेटिव चीजों को अट्रैक्ट नहीं करेंगे अपने तरफ। एंड जो भी पास के इनके एक्सपीरियंसेस है इसको लेके ये पर्सन इतना सोचेंगे भी नहीं। ये सिर्फ न्यू बिगिनिंग्स, आगे बढ़ने में ये पर्सन यकीन रखते हैं। इवन कार्ड भी आप लोगों ने सन का ही सिलेक्ट किया है। इनको बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून, डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है आपकी शादी डिवाइन टाइमिंग में हो जाए। 9 ऑफ कॉइंस, कुछ लोगों के लिए बिजनेस का एनर्जी मुझे लग रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली ये एक विक्ट्रियस एनर्जी मुझे फील हो रहा है। इस पर्सन को जैसे विक्ट्री लवर होंगे, इनको अपने लाइफ में हर चीज में विक्ट्री चाहिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत रेस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाते हैं। इवन ये हर काम में ये सक्सेसफुल भी होते हैं, लाइक एक मल्टीटास्कर जैसे होंगे। एंड द स्टार, सी एक स्टार कब बनते हैं, जब एक पर्सन कंप्लीटली फुलफिल होता है हर तरीके से, तो ही एक पर्सन स्टार की एनर्जी में आता है। ये पर्सन कंप्लीटली बैलेंस्ड होगा हर उस सिचुएशन में। रहा जोडिएक का सवाल, तो यहाँ पे जेमिनाई है, लियो है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। जेमिनी बहुत स्ट्रांग है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यहाँ पे सारे जोडिएक्स कवर हो गए हैं गाइस। जो ज्यादा स्ट्रांग है वो लियो मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज सन का कार्ड ही आप लोगों ने सिलेक्ट किया है। इवन बाकी भी सारे यहाँ पे कार्ड्स है। ये पर्सन कुछ लोगों के लिए आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं गाइस, आई डोंट नो।
कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। अभी चलिए देखते हैं कब तक होगी शादी, कब तक होगी मेरे व्यूअर्स की शादी कब तक होगी मेरे व्यूअर्स की शादी, कब तक होगी अपने डिस्टाइन पार्टनर से, कब तक होगी मेरे व्यूअर्स की शादी। एस ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों के लिए मुझे ये शादी बहुत जल्दी ही दिखाई दे रहा है गाइस, कुछ लोगों के लिए 6 मंथ के अंदर हो सकती है आप लोग की शादी। एंड द एम्प्रेस इज हियर, तो डेफिनेटली मेजर अरकाना है गाइस, अनएक्सपेक्टेड होगा। कुछ लोगों के लिए जल्दी ही मुझे दिखाई दे रहा। नाइट ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली किंग ऑफ सोर्ड्स भी आ गया है यहाँ पे। आपको कमिटमेंट तो मिलेगा, आप जिनसे वेट करो। चैरियट, तो एक्शन तो हो गया, दैट मीन्स आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग बहुत लोगों का आ रहा है गाइस। तो इस साल के एंड में हो सकता है, कुछ लोग जो बहुत ज्यादा लकी है तो इस साल के एंड तक हो सकता है, नहीं तो ये नेक्स्ट ईयर होगा गाइस। लेकिन ये कुछ भी हो सकता है, ये बहुत जल्दी भी हो सकता है। अगर आप लोग बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये शादी बहुत जल्दी भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए शायद नवंबर दिसंबर में मुझे बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो और इससे देखते हैं कि क्या निकलता है आपके पर्सन के बारे में, पर्सन का क्या एनर्जी है। लेजीनेस, ओके, तो कुछ सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि ये पर्सन थोड़े लेजी हो सकते हैं, या बहुत टाइम से शायद इनके एनर्जी में ये था कि आपको ये कमिटमेंट नहीं दे रहे, या आप लोगों का ये एनर्जी है कि आप लोगों को अगर किसी को कमिटमेंट देना है तो शायद आप लोग बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे थे, तो ये भी हो सकता है। अलोननेस, ये पर्सन ने, मैंने बोला है ना, ये पर्सन ने अपने लाइफ में ही अकेले बहुत कुछ संघर्ष इन्होंने किया है, लेकिन ये पर्सन डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्टेड है, डिवाइन लाइट है इस पर्सन के पास। तो जब डिवाइन का सपोर्ट होता है तो लाइफ में कभी कोई इश्यूज नहीं आते हैं गाइज। एंड द आउटसाइडर, इस पर्सन ने अपने लाइफ में बहुत बुरा वक्त देखा है, बहुत अकेलापन इस पर्सन ने देखा है, महसूस किया। इनोसेंस, इसके लिए इनके अंदर ये एनर्जी होगा, एक इनोसेंस, एक प्लेफुल वाला एनर्जी इनके अंदर होगा। स्लोइंग डाउन, तो कुछ लोग के लिए वो कनेक्शन है जो बहुत टाइम से स्लो हो रहा था, इस कनेक्शन में कोई ग्रोथ नहीं था, तो डेफिनेटली दिस इज योर कनेक्शन गाइज। तो चलिए अभी देखते हैं फाइनल आप लोगों के लिए गाइडेंस की यूनिवर्स क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग के लिए। आप लोगों के लिए ये शादी कैसी होगी आने वाले वक्त में, कैसी होगी मेरे व्यूवर्स के लिए ये शादी। एंड गाइज, जो भी मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम बोला है शादी के लिए, प्लीज, मैं यहाँ पे किसी की पर्सनल रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ, हो सकता है ये रेजोनेट ना हो, तो प्लीज आप इसके भरोसे मत बैठिए। आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी शादी को मैनिफेस्ट कीजिए एंड लेट गो कर दीजिए यूनिवर्स के ऊपर, बिकॉज ये होगा तो डिवाइन टाइमिंग में ही ब्रिज। सी, आपके लिए वही बोला जा रहा है कि आप जैसे खुद के ऊपर काम करो, आप लोग मेडिटेशन करो, फ्रेश एयर में नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने साथ टाइम स्पेंड करो, जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज ये कनेक्शन तो आपका ही है, आपको इसको चेज करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है इस कनेक्शन में। यांग, सी, यहाँ पे मुझे ये देखने को मिल रहा है कि शायद आपके ये डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं जिसके लिए आप देख रहे हो, बिकॉज ये ज्यादातर मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन तब भी लग रहे थे, अभी भी लग रहे हैं कि, एंड मुझे ये भी देखने को मिल रहा है जैसे मेरे व्यूवर्स का अभी, जैसे आप लोग बहुत ज्यादा, आप लोगों के अंदर भी मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादा स्ट्रांग है, आप लोग इमोशनली चीजों को नहीं सोच रहे हो, तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप अपने अंदर का इन एंड यांग एनर्जी को बैलेंस कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए। सबसे पहले ये जरूरी है गाइज, बिकॉज अगर आप ऐसे इम्बैलेंस रहोगे तो आप अपने हार्ट चक्रा को इम्बैलेंस करोगे, तो वो मत कीजिए। अपने आप को हीलिंग कीजिए, अपने 7 चक्रा को बैलेंस कीजिए, बिकॉज आपके लिए कनेक्शन ब्लेस्ड होने वाला है, आपके लिए ब्लेसिंग होगा ये कनेक्शन। तो इस ब्लेसिंग को अट्रैक्ट करने के लिए आपको भी डेफिनेटली थोड़ा मेहनत तो करना होगा, तो इसके लिए आप कीजिए। टू बी फेयर, ओके, आपको बैलेंस लाना है, अपने इंट्यूशन की बात आपको सुननी है। ऑर्फेंड, जो भी टावर मोमेंट आप दोनों के बीच में पास्ट में गया है उसको लेके आपको सोचना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। पॉइज, डेफिनेटली यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग होगा आपकी लाइफ में, आप एंजॉय करोगे, आप भी वो खुशी फील कर पाओगे। ट्रेजर आइलैंड, आपके लिए बहुत कुछ आने वाला है, ऊपर वाला आपको बहुत कुछ देने वाला है। कुछ लोगों के लिए तो कैरियर में ही बहुत कुछ ब्लेसिंग्स आ रहा है, तो आपको ये जो भी है आपके लिए ब्लेसिंग, आपको ये डेफिनेटली मिलेगा गाइज। लेकिन इसके लिए आपको किसी भी सिचुएशन को चेंज नहीं करना है,
आपको सिर्फ डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखना है ना आगे बढ़ना है। कम टू द एज, आप जिस पर्सन के बारे में आप सोच भी रहे हो एंड आप जिनके साथ कनेक्ट कर पा रहे हो वो कनेक्शन आपके लिए सेफ है। एंड इवन अगर ये कोई नए पर्सन है तब भी ये कनेक्शन आपके लिए बहुत प्योर कनेक्शन होने वाला है, जहां पे आप ट्रस्ट कर पाओगे। ये आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट होंगे गाइस। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको हर वो सक्सेसफुल, हर वो खुशी आपको इस शादी में मिलेगा गाइस। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉर पर्सनल रीडिंग आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, जिसके लिए मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस। फॉर एनी काइंड ऑफ रीडिंग लाइक आपके कैरियर में कुछ देखना है, कुछ और इश्यूज आप लोगों को है, आप तब भी कांटेक्ट कर सकते हो गाइज। एंड कुछ भी आप लोगों को अपने बारे में बोलना है तो प्लीज आप यहाँ पे कमेंट करके मत बोलिए, बिकॉज यहाँ पे अगर आप मुझे कुछ सवाल पूछोगे भी कि क्या मेरी शादी इस पार्टनर से होगी नहीं होगी, वहां यहाँ पे मैं आपको आंसर नहीं कर सकती हूँ गाइज, बिकॉज मैं आप लोगों को जानती नहीं हूँ। तो मैं कैसे आप लोगों को यहाँ पे आंसर करूँ? इसके लिए हम बोलते हैं कि आप प्लीज पर्सनली बुक किया करो, आप पर्सनली अपने एनर्जीज को चेक करो गाइज, बिकॉज जब तक आप पर्सनली एनर्जी को चेक नहीं करोगे तब तक यहाँ पे आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। एंड प्लीज गाइज डोंट आस्क फॉर फ्री रीडिंग्स। कुछ लोग फ्री रीडिंग्स के लिए पूछते हैं, फ्री रीडिंग्स हम यहीं पे ही करते हैं कलेक्टिव रीडिंग्स में। पर्सनल रीडिंग्स चार्जेबल होते हैं गाइज, कोई भी टैरो रीडर आपको पर्सनल रीडिंग्स फ्री में करके नहीं देंगे गाइज। तो प्लीज उसके लिए आप लोग मत बोलिए। कुछ लोग बोलते हैं तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि हम आपको नहीं देंगे, ये बोलने के लिए हमें भी अच्छा नहीं लगता है, तो इसके लिए बोल रहे हैं प्लीज आप अगर कंफर्म होते हैं तभी आप लोग रीडिंग्स किया कीजिए, बिकॉज फ्री के लिए मत बोलिए गाइज। यहाँ पे हमें भी दिक्कत हो जाती है अगर आप इस तरीके से बोलते हो तो फिर। ठीक है गाइज, कुछ लोग बोलते हैं इसके लिए मैं बोल रही हूँ, सभी के लिए ये पॉइंट नहीं है, प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली। ठीक है, चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।